तमाम लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी से बात करिए, बहुजन समाज पार्टी से बात करिए। हमने आप लोग कहने के नाते प्रयास भी किया, लेकिन जो लोग भाजपा से संचालित होते हैं। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। आज उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य ने कुशीनगर सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। अब ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य भी कुशीनगर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 9 मई को उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था। हालांकि अटकलें लगाई जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं मायावती के साथ अलायंस में जा सकते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने 9 मई को ये सारी अफवाहों को खारिज कर दिया। लेकिन आज चौंकाने वाला खुलासा जिस तरीके से हुआ है, कहीं ना कहीं उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य आज नामांकन दाखिल करते हुए नजर आए और जिसके बाद ये सारी अटकलें लगाई जाने लगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपने बेटे के सामने चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये बात भी सामने आ रही थी कि वो मायावती के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और वो जिस तरीके से जनसभा को संबोधित कर रहे थे और मायावती के ऊपर उन्होंने हमले बोले, और मायावती के नहीं, आप अगर देखेंगे ये वीडियो में आपको एक दिखाएंगे जिसमें वो बीजेपी के साथ साथ मायावती की भी पोल पट्टी खोलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए जरा कि वो क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। हमने कुशीनगर की जनता के अपार चाहत और मांग को देखते हुए कुशीनगर लोकसभा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। तमाम लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी से बात करिए, बहुजन समाज पार्टी से बात करिए। हमने आप लोग कहने के नाते प्रयास भी किया, लेकिन जो लोग भाजपा से संचालित होते हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात नहीं मान सकते। इसीलिए मैंने तय किया है, हम किसी पार्टी से बात नहीं करेंगे। हमें विश्वास है कुशीनगर की जनता पर, हम कुशीनगर की जनता के बलबूते पर। हम कुशीनगर की जनता पर हमें भरोसा है, विश्वास है और कुशीनगर की जनता के इसने प्यार आशीर्वाद के बलबूते मैं कह सकता हूं कि साथियों, आपने जो इसने प्यार आशीर्वाद दिया है, आपको अभी चंद दौरों में जो हमें अपार जन समर्थन मिला है, दावे के साथ कह सकता हूं कि जब 4 जून को परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, सब हवा में उठकर नजर आएंगे और आपकी ताकत के बलबूते पर सबको मैं धूल चटाऊंगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। बाबा साहब के मिशन को बचाने के लिए, मानव कांसी राम की सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पुराने मिशन के साथी सब आज हमारे कंधे में कंधा मिलाकर के चलने के तैयार हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हम जहां भी गए हैं, खड्डा विधानसभा, रामकोला विधानसभा, हाटा विधानसभा, कुशीनगर विधानसभा, पौना विधानसभा, हमारे सारे के सारे मिशनरी साथी आज कुशीनगर की आन बान शान के लिए, कुशीनगर के विकास के लिए, महापुरुषों के सम्मान के लिए और जनता के सम्मान को देखते हुए सबका सहयोग आज मुझे मिल रहा है। मैं अपने सभी साथियों को बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमें खुशी और भी है
कि जो हमारे कभी साथी नहीं रहे, उनके भी टेलीफोन हमारे पास आए। तमाम लोगों ने कहा हमारा सांसद तो वसूली वाला सांसद है, जो थाने से भी वसूलता है, तहसील से भी वसूलता है, कोटेदारों से भी वसूलता है, प्रधानों से भी वसूलता है। वो सांसद नहीं है, वो वसूली मास्टर है, और वसूली मास्टर को भी सजा देने का वक्त आ गया है। आप ही हमारी ताकत हो, आपका हौसला स्वामी प्रसाद मौर्य का हौसला, और इसी हौसले के साथ आप आगे बढ़े। और एक चीज में चलते चलते और कहूंगा, ये कुशीनगर का चुनाव देश के परिवर्तन का चुनाव होगा, क्योंकि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर का सांसद बनता है तो अकेले स्वामी प्रसाद मौर्य 200 सांसद पर भारी पड़ेगा। तो देखा आपने किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि वो मायावती के साथ गठबंधन में जाना चाहते थे। उन्होंने उनका दरवाजा खटखटाया लेकिन उनको एंट्री नहीं मिली। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या वाकई में आने वाले दिनों में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को बहराइच में समर्थन दिया, क्या कुशीनगर में मायावती को समर्थन देंगे या फिर अपने बेटे के सामने अकेले ही ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। लेकिन उनके बेटे ने जिस तरीके से अकेले नामांकन फॉर्म भरा है, ऐसे में माना जा रहा है कि वो अपने पिता की ही मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर बात कर लिया जाए, पूरे 2024 के 4 चरण के मतदान हो गए हैं और 5वें चरण के होने बाकी हैं। अब ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार भाजपा के ऊपर हमला बोल रहे हैं, ऐसे में बातें तो यही निकल कर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो अखिलेश यादव, मायावती और बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं, कहीं उनकी चाल उल्टी उन्हीं पर ना पड़ जाए। वो लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। चाहे आप बात कर लीजिए, कुछ दिन पहले उनको इस बात के लिए जूते भी खाने पड़े थे। एक वहां पर एक दर्शक था, जब वो आया और वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के भाषण से वो इतना दुखी हो गया कि उसने चप्पल उठाकर उनके ऊपर मार दी, जिसके बाद काफी हंगामा मचता हुआ नजर आया। अब इसमें यही माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात से आहत हैं और वो बात का इल्जाम वो अखिलेश यादव के मत्थे ठोकते हुए नजर आए। उन्होंने बोला कि अखिलेश यादव ने जानबूझकर अपने गुर्गों को हमारी भीड़ में बैठाया था और उन्होंने जानबूझकर ये हमला करवाया। और यहाँ तक कि नहीं, उन्होंने बोला कि जो उस व्यक्ति का सर काट कर ला के देगा, हम उसको बहुत पैसे देंगे। इस तरीके की बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य करते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसी बयानबाजी करते हैं। इसके पहले भी उन्होंने काफी कुछ बातें कही थी जो विवादों का कारण बन गई थी। लेकिन अभी अगर पूरा लोकसभा चुनाव है और इसका सिनेरियो देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी ही चाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो मायावती के साथ जाते और वहां पर उनका हो सकता था जनाधार भी बसता हुआ नजर आता। अगर बताएं 25 साल लगातार वो मायावती के साथ पार्टी में थे, उसके बाद वो भाजपा में शामिल हुए, फिर उसके बाद अखिलेश यादव के साथ वो गठबंधन में गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको संतुष्टि नहीं मिली। अब वो फिर से अकेले आकर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या इस बार के चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ बड़ा कमाल करके दिखा सकते हैं या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन अगर मायावती उनके साथ होती तो हो सकता था कि स्वामी प्रसाद मौर्य बेहतर प्रदर्शन इस चुनाव में कर पाते। वहीं अगर बात कर लिया जाए पल्लवी पटेल की, पल्लवी पटेल भी अखिलेश यादव का गठबंधन छोड़कर जहां वो अकेले अपना चुनाव मैदान में उतर चुकी, उनको भी बड़ा झटका लगा। लेकिन उस समय की अगर बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य पल्लवी पटेल को भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन बाद में पल्लवी पटेल ने ओवैसी का रुख कर लिया। वैसे में माना जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य
या तो अकेले उनकी जो राष्ट्रीय शोषित पार्टी है उसको चलाते हुए नजर आएंगे या मायावती के साथ गठबंधन में जाएंगे। लेकिन ये सारी अटकलें तभी खारिज हो जाती हैं। वहीं अगर बात कर लिया जाए, जब आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया था तो उनको सपोर्ट करते हुए नजर आए थे आकाश आनंद को, तो ये भी माना जा रहा था, तब भी ये बहुत करीबी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य आकाश के माध्यम से ही कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी का रुख कर सकते हैं। लेकिन ये सब अटकलें तब खारिज हो जाती हैं जब वो कुशीनगर से अपना नामांकन दाखिल कर देते हैं। लेकिन क्या वाकई में ये लोकसभा चुनाव उनके लिए आसान होने वाला है या नहीं, या फिर उनकी मुश्किलें लगातार इस सीट को लेकर बढ़ती हुई नजर आएंगी? अगर नहीं तो क्या आने वाले दिनों में मायावती अगर उनके साथ आ जाती हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ गठबंधन करेंगे या फिर अखिलेश यादव के साथ रुख करते हुए नजर आएंगे? लेकिन हालांकि अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो जो कुशीनगर की सीट है वो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर सामने उनके बेटे मैदान में उतर गए हैं तो खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य की अब ये बात कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक कैरियर और उनके वैल्यू की आती हुई दिखाई पड़ती है। अब ऐसे में उनके बेटे जो उत्कृष्ट मौर्य मैदान में उतरे हैं, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को वो टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये भी बड़ी बात होगी। और ये जो चुनाव है कहीं ना कहीं दिलचस्प होता जाएगा और कुशीनगर का चुनाव तो कहीं ना कहीं बेहद हॉट सीट निकलकर सामने आने वाली है। अब ऐसे में यही माना जा रहा है कि अगर संघमित्रा मौर्य और उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य एक साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। वहीं आपको बता दें, संघमित्रा बीजेपी में पहले सांसद थी, फिर बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और वो स्टेज पर फूट फूट कर रोती हुई भी नजर आई, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनको बहुत खरी खोटी सुनाई थी। तो क्या ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य क्या उनकी बेटी संघमित्रा साथ देंगी या फिर अपने भाई उत्कृष्ट मौर्य के साथ नजर आएंगी? हालांकि अब ये अटकलें तो लगाई जा रही हैं कि उत्कृष्ट मौर्य के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के जो रिश्ते हैं वो काफी खराब है, क्योंकि आज जब वो नामांकन भरने के लिए पहुंचे तो स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ मौजूद नहीं थे। तो ऐसे में अब नाराजगी की भी खबरें उनके परिवार में चलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन यही बात फिर से उठती है कि क्या कुशीनगर में बाप और बेटे की लड़ाई में कौन जीतने वाला है? अगर आपको जो लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।